क्या सियासत का कोई दायरा होना चाहिए? यह सवाल इसलिए क्योंकि आजकल हर मुद्दे को सियासी चश्मे से देखा जाता है। ट्रिपल तलाक पर सियासत हुई, 370 पर सियासत हुई, सीए पर बवाल हमने देखा, कोरोना वैक्सीन पर भी राजनीति शुरू हो गई और वो भी उससे अछूती नहीं रही। अब गणतंत्र दिवस पर राजनीति हो रही है और आज इस मुद्दे पर आज हम बहुत बड़ी बहस करेंगे। आखिरकार सियासत का दायरा क्या होना चाहिए? गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट ना करें। सोचिए, नेता ऐसा कह रहे हैं, वो नेता जो मंत्री रहे हैं, वो नेता जो सांसद हैं। सोचिए, वैक्सीन के लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये वैक्सीन लगवा दी जाएगी तो एक पॉलिटिकल पार्टी निपट जाएगी। क्या आपको लगता है ये सियासी दायरा हो सकता है? आज इन्हीं मुद्दों पर होगी आर पार की सबसे बड़ी बहस। लेकिन अब सबसे पहले बड़ा मुद्दा, उम्र छोटी काम बड़े। जी हां, बच्चे वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत पहाड़ होता है और उतना ही वो ऊंचा होता है। इसी हौसले को हम सलाम करने नेटवर्क 18 ला रहा है टीवी पर पहली बार। बायजूस यंग जीनियस 16 जनवरी से न्यूज 18 इंडिया पर। 16 जनवरी से याद करिए, न्यूज 18 इंडिया पर हर शनिवार को शाम 7 बजे और रविवार दिन में दोपहर 12 बजे बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा ऐसे जीनियस बच्चे जो अपने हुनर के जादूगर हैं, जो देश को बदलने और सबको प्रेरित करने का मादा रखते हैं। ये जीनियस बच्चे देश की हर कोने, अलग अलग शहरों, कस्बों और महानगरों से आएंगे। आने वाले दिनों में इन बच्चों का हौसला बढ़ाएंगी कई मशहूर हस्तियां। आज बारी है मशहूर संगीतकार और गायक सलीम मर्चेंट की। हमारी इस मुहिम से जुड़े सलीम मर्चेंट ने अपने संगीत के से ऐसे ही यंग जीनियस बच्चों का हौसला बढ़ाया और इसलिए उन्होंने एक खास एंथम कंपोज किया है और गाया है। एंथम का नाम है यू आर द ब्राइटेस्ट सितारा। इसे लिखा है श्रद्धा पंडित ने। बेमिसाल बच्चों के नाम सलीम मर्चेंट का ये सुरीला पैगाम, यू आर द ब्राइटेस्ट सहारा। कैसे पॉसिबल है समझाए तो कोई, लगता कुछ अनरियल है, क्या जादू है कोई। है उम्र तो छोटी बहुत पर काम है बड़े, आने वाले कल की उम्मीदों से हो तुम जुड़े। इस हुनर की होगी कदर, रुकेगा ना अब ये सफर। हमें नाज है तुम पे नाज है। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा। हो जीनियस यंग जीनियस, तुम बेमिसाल हो, छोटी सी एज में सीरियस, सच में कमाल हो। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा, brightest सितारा। तो ये था द ब्राइटेस्ट सितारा। आज मैं अपने देश के उन नेताओं से सवाल पूछता हूं जिन्हें हर बात में सियासी मौका दिखता है। कोरोना पर सियासत, कोरोना के टीके पर सियासत, किसानों के नाम पर सियासत, 370 के हटाए जाने पर सियासत, राफेल पर सियासत, और तो और क्या मुद्दे कम पड़ गए इस देश में भारत के महागौरव वाले दिन के नाम पर, यानी गणतंत्र दिवस पर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस के बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बेहद करीबी शशि थरूर कह रहे हैं कि कोरोना के चलते रिपब्लिक डे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमें भी
एक कदम आगे बढ़ते हुए पूरा का पूरा कार्यक्रम ही रद्द कर देना चाहिए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि 26 जनवरी के दिन किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की मंजूरी दे दी जाए। आखिर ये सियासत का कैसा घिनौना स्तर है? क्या इतने पावन दिन को लेकर भी सियासत होगी? तो उधर बीजेपी कह रही है कि गणतंत्र दिवस परेड में राम मंदिर की झांकी भी शामिल होगी, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि पूरा का पूरा कार्यक्रम ही रद्द कर दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या गणतंत्र दिवस के मौके पर राजनीति उचित है? आज का आर पार इसी पर। कोरोना पर सियासत, कोरोना के टीके पर सियासत, किसानों के नाम पर सियासत, 370 पर सियासत। क्या यह कम था कि अब गणतंत्र दिवस यानी भारतीय लोकतंत्र के महागौरव वाले दिन पर भी सियासत शुरू हो गई है? पहले खबर आई थी कि कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। इस साल गणतंत्र दिवस पर बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि थे। इसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर ने क्या विचार पेश किया, वो भी देख लीजिए। जब बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा कोविड की दूसरी लहर के चलते रद्द हो गई है और हमारे पास गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं है, तो ऐसे में एक कदम आगे जाकर क्यों ना जश्न को पूरी तरह रद्द कर दिया जाए। मूर्ख हर पार्टी में होते हैं, लेकिन दुर्लभ मूर्ख बहुत बड़े कम होते हैं। ये दुर्लभ मूर्खों की संख्या आजकल कांग्रेस में ज्यादा हो गई है। कांग्रेस के ही दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि क्यों नहीं बना देते। ऐसा है कि किसानों ने जो मांग की है कि हमको अगर 26 तारीख तक मेरी मांग पूरी नहीं होती है तो हमें 26 जनवरी को ट्रैक्टर की परेड निकालना है, किसान परेड। तो ठीक है, किसान यूनियन के नेताओं को उसमें मुख्य अतिथि बना दिया जाए। मैंने सुझाव दिया है। 26 जनवरी की परेड के लिए यूके के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया था, पर वहाँ पे कोविड की कहर चलते हुए उन्होंने उसको कैंसिल किया है। तो इस समय पर जब कोविड एक अनवांटेड चीफ गेस्ट बनकर बैठा हुआ है, तो हम अपने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस को पॉम्प एंड शो की बजाय सही मायने में लो की रखकर हम इसको अपने तरीके से अपने घरों में बनाएं। हालांकि कोरोना को लेकर कांग्रेस के ये विचार तब सामने नहीं आए थे जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भारी भरकम भीड़ जुटाकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की तैयारी कर चुके थे। और आज सवाल यही है, क्या मुद्दों का अकाल पड़ गया है? कोरोना वैक्सीन के बाद गणतंत्र दिवस पर भी सियासत हो रही है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ संगीत रागी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और संघ के जानकार, मेरे साथ जूही सिंह है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, तस्लीम रेमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई, और हरदीप सिंह पुरी मेरे साथ जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो कुछ देर में ज्वाइन करेंगे इस विषय पर। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपका रुख करता हूं। शिवसेना की सांसद कह रही है कि पॉम्प एंड शो नहीं होना चाहिए, शशि थरूर कह रहे हैं कि पूरा कार्यक्रम रद्द हो जाना चाहिए, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वहां पर किसान यूनियन के लोगों को चीफ गेस्ट बुला दिया जाए। क्या आपको लगता है कि वैक्सीन के बाद अब रिपब्लिक डे परेड पर भी इस देश में सियासत हो रही है? वैक्सीन लेने के बाद तो लोग नपुंसक हो रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था, अब रिपब्लिक डे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, हमारे विरोधी लोग बहुत बार ये कहते हैं कि 2014 के बाद इस देश में बड़ी डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता सब समाप्त हो रही है। मैं कहना चाहूंगा जिम्मेदारी के साथ कि 2014 के बाद देश में राजनीतिक गंभीरता, विश्वसनीयता समाप्त हो रही है और राष्ट्र विरोध और राजनीतिक विरोध के बीच की मर्यादा समाप्त हो रही है, जिसमें आप मतलब सर्जिकल स्ट्राइक से लेके और एयर स्ट्राइक से लेके और वैक्सीन से लेके किन किन चीजों पे आप बताइए। गणतंत्र दिवस, मुझे आपत्ति दो शब्दों में।
पहला शब्द यदि शिवसेना कहती पॉम्प एंड शो, ये कोई क्या वो है, कोई जलसा है? अरे मान्यवर, ये भारत की स्वतंत्रता का पर्व है और आपको इसमें पॉम्प एंड शो नजर आ रहा है। यानी आपको लग रहा है कोई नाचने गाने वाला कार्यक्रम है जिसमें हमें केवल आके एंजॉयमेंट करना है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आज तक विपक्षी दल इसको पॉम्प एंड शो मान रहे थे। इसमें मुख्य तत्व, जैसे कोई कहे कि दिवाली में पटाखे छोड़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं था, पूजा इंपॉर्टेंट है, उसी ढंग से गणतंत्र दिवस पे ये देश के शहीदों की पूजा है, ये पॉम्प एंड शो नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस के लोगों से मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, शायद आप में से बहुत लोगों को पता हो, मैं सुप्रिया जी बैठी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? ये 26 जनवरी की तिथि का निर्धारण क्यों हुआ था? क्या आपको पता है? कृपया बताइए। मैं उनसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? जी, सुप्रिया श्रीनाथ को मैं लेके आता हूं, लेकिन इसी बीच प्रकाश जावड़ेकर जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने बड़ा अटैक कर, उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए, 370 सर्जिकल स्ट्राइक और अब ये गणतंत्र दिवस की परेड को कैंसिल कराना चाहते हैं। किस हाल में चली गई है कांग्रेस पार्टी? ये निचला स्तर है कांग्रेस पार्टी का। सुप्रिया श्रीनाथ, सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री ने बड़ा अटैक किया, उन्होंने बोला कि आखिरकार आप हर चीज पर सवाल खड़ा करते हैं और हर चीज पर सियासत करते हैं। नहीं, ये सियासत करने का और सवाल खड़ा करने की बात नहीं है। मेरा तो अपना मानना है कि 26 जनवरी को भव्य तरीके से गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि गणतंत्र का मतलब होता है संविधान की सर्वोच्चता, गणतंत्र का मतलब होता है हर हाल में संविधान की रक्षा करना, गणतंत्र का मतलब होता है संविधान के साथ कोई खेल खिलवाड़ ना करना, और गणतंत्र का मतलब होता है अपने लोकतंत्र को सजोकर एकजुट कर बचा कर रखना। और उसकी तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं, संविधान की को ताक पे रख दिया गया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। बिल्कुल करना चाहिए सेलिब्रेशन, जिससे याद रहे कि हम एक जीते जागते लोकतंत्र, एक गणतंत्र का हिस्सा है, एक संविधान के नीचे हमारी सरकार है और हम लोग हैं। ये भूल चुकी है सरकार। मेरा अपना मानना यह है, अगर किसी ने कहा तो उनकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, ये तो दिग्विजय सिंह की भी पर्सनल ओपिनियन है। एक सेकंड सुप्रिया जी, सवाल सुप्रिया जी, यहां सवाल, दिग्विजय सिंह जी की भी पर्सनल ओपिनियन है, शशि थरूर जो सांसद हैं उनकी भी पर्सनल ओपिनियन है, इन दोनों की पर्सनल ओपिनियन है। ये लोग पर्सनल ओपिनियन में कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस डिबेट को, परेड को कैंसिल कर देना चाहिए। एक आपके पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद एक पार्टी निपट जाएगी। क्या लगता है सब कुछ ये पर्सनल है? कोरोना की वैक्सीन पर तक में भ्रम फैलाया ऐसा है। जी सुप्रिया जी। अमीश देवगन जी, मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगी, दिग्विजय सिंह जी ने तो बड़ा अच्छा सजेशन दिया है कि हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के किसान, जिनसे इस समय हौसला सीखने की जरूरत है, 1 महीने से ऊपर खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती धूप में गीले टेंट, गीले बिस्तरों में बैठकर भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बनाइए गेस्ट। इसमें क्या बुरी बात है? हम क्या अपने अन्नदाता को इतनी इज्जत भी नहीं दे सकते? इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? दिग्विजय सिंह जी की बात से तो मैं सहमत हूं। सुधांशु त्रिवेदी, अन्नदाताओं से ज्यादा इज्जत किसको मिलनी चाहिए? शशि थरूर का पर्सनल विचार है और जिन्होंने कोरोना वैक्सीन पे बोला उनका भी पर्सनल विचार है। मेक योर पॉइंट सुधांशु। देखिए, हाँ अमीश जी, देखिए 26 जनवरी के तिथि में बहुत कुछ छुपा है। सुप्रिया जी ने ओजस्वी पूर्वाग्रहग्रस्त उवाच दिया, पर यह कारण नहीं बताया कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता। मैं बताता हूं। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस इसलिए निर्धारित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में रावी के तट पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। अब इस 26 जनवरी में पहला तो बात यह आई कि जी हाँ, तो मैं बता रहा हूं। अब उसमें जो निहितार्थ है वो बताता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि कांग्रेस ने स्वयं स्वीकार किया कि 1930 से पहले लड़ाई पूर्ण स्वराज्य की नहीं थी, सिर्फ वाइसराय से कंसेशंस मांगने की थी। तो ये तथाकथित स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ 17 साल का है, 1930 से 1947 का 60-70 साल का नहीं। दूसरा, अब ये आपने कहा लोकतंत्र की बात, ये बताइए जब रियल में लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, सारा विपक्ष जेल में था और सभी नागरिकों के मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, मूल अधिकार निरस्त कर दिए गए थे, आपातकाल में हमने कभी गणतंत्र दिवस पर विरोध किया था? मैं चुनौती से कहता हूं, बताए कोई हमारे किसी नेता ने 15 अगस्त से 26 जनवरी को भी 1975 और 76 में विरोध किया हो तो बताएं, जब रियल में आपातकाल लगा के सारे गणतंत्र का गला घोट दिया गया था।
इसीलिए कहते हैं मर्यादा। अंतर क्या हो गया? ये पार्टी कहां पहुंच गई? एक उच्छृंखल पार्टी थी आम आदमी पार्टी, जिसके नेता ने सबसे पहले कहा था 3 साल पहले हम 26 जनवरी पे धरना देंगे। ये सबसे पुरानी पार्टी आप ये कह रहे हैं, या फिर इसमें कोई अंग्रेजों की भक्ति है क्या कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित पार्टी थी और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं आ रहा है? और जिस ब्रिटिश प्रधानमंत्री से 2006 में गॉर्डन ब्राउन से मनमोहन सिंह कह चुके हैं कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा था, आपका राज हमसे अच्छा था, या कोई मन में ये हो कि वो नहीं आ रहे हैं तो इसलिए समाप्त कर दिया जाए? शुक्रिया रिप्लाई। मैं सबसे पहले तो सुधांशु जी को सर्व सम्मान से ये कहना चाहती हूं, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी थी, मैंने इतिहास पढ़ा है, तो मुझे इतिहास का पाठ मत पढ़ाइएगा, पूरी इज्जत से आपसे कहती हूं। दूसरी बात, मैं पूरी इज्जत से आपसे थोड़ा सा वाक्य यहां पे नहीं रखती हूं। जो भी हमारे अंतर्द्वंद हो, जो भी हमारे मतभेद हो, आजादी की लड़ाई की गरिमा को बरकरार रखना हमारा और आपका दोनों का राजधर्म है। आजादी की लड़ाई को इतना अवमानना मत करिए। मुझे पता है आपके लोग और आपके पूर्वज आजादी की लड़ाई का हिस्सा नहीं थे, आपने 53 साल तक ध्वज नहीं फहराया, आप अंग्रेजों के साथ खड़े थे, लेकिन आजादी की लड़ाई को छोटा करना और उस पर सवाल उठाना, यह बहुत बड़ा लोकतंत्र और गणतंत्र में पाप है, वो तो मत करिए। ये मैं पहली बात कहना चाहती हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं, किसानों को सम्मान देने में क्या अमीश जी आपको आपत्ति है? किसानों के सम्मान में क्या दिक्कत है? मैं तो ये पूछती हूं, अरे किसानों को भी इस गणतंत्र का हिस्सा बनाइए, इस रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनाइए, जोर शोर से सेलिब्रेशन करिए, लाइए हमारे अन्नदाताओं को, उनके हक की बात करिए, उनको भी आगे करिए, उनके भी ट्रैक्टर चलने दीजिए। मैं तो ये कह रही हूं, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सुप्रिया सकती है? सुप्रिया श्रीनेत बिल्कुल कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत, आपका पॉइंट वाजिब है। सुप्रिया श्रीनेत, हियर मी आउट, आपका पॉइंट वाजिब है। आपने भी इस देश में 70 साल राज किया है, हो सकता है 68 हो 72 हो, टू बी प्रिसाइज 70 साल आपने राज किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके समय पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उस समय पर अन्ना हजारे का विरोध प्रदर्शन हो रहा था, क्या अन्ना हजारे को आप लोगों ने क्या रिपब्लिक डे परेड में शामिल किया था? ऐसा कोई पूर्वकालिक कोई ऐसा आपके पास एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए जनता के साथ। भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करिए। सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछिए, आज तक आपने ऐसा पिछले 70 साल में आपकी सरकार ने इजाजत दी है ऐसे? तो बताइए, जानकारी में लाइए लोगों की, जिससे सुधांशु त्रिवेदी और इनकी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो जाए। बताइए मैडम अमीश जी, इससे बढ़िया सवाल अमीश जी आप मुझसे पूछ ही नहीं सकते थे। मैं शुक्रगुजार हूं, साधुवाद है आपका, आपने मुझसे सवाल पूछा। जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे तो वो दिल्ली के दिल में रहकर रामलीला ग्राउंड पे रह के आंदोलन कर रहे थे। उनके दिल्ली आने के पहले हमारी केंद्र सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने NH खुद नहीं खुरवा दिया था, नेशनल हाईवे खुद नहीं खुरवा दिया था। हमने अन्ना हजारे को कड़कती ठंड में आसमान के नीचे मरने के लिए नहीं छोड़ दिया था। उनमें मैं सवाल आपसे जो पूछ रहा हूं, आप सवाल उसका बदल रही है। 27 अगस्त तक अन्ना हजारे का आंदोलन चला था। 15 अगस्त को अन्ना हजारे के आंदोलन में आपने क्या न्योता भेजा था? और जहां तक हम आंदोलन की बात करते हैं, यह देश भूल नहीं सकता, बाबा रामदेव को भागना पड़ा था। आपने वहां पर गोलियां चलवाई थी, आपने आंसू गैस के गोले चलवाए थे वहां पर, और रातों रात टेंट पे आग लग गई थी। वहां पर एक महिला की मृत्यु हो गई थी, वो भूल नहीं सकता देश। बाबा रामदेव के ऊपर जो अटैक हुआ था। ना अमीश जी, बाबा रामदेव आपके इष्ट हो सकते हैं, मेरे इष्ट नहीं है। मेरे इष्ट प्रभु राम है, मेरे इष्ट महादेव है। बाबा रामदेव इस देश के सम्मानित सदस्य है। बाबा रामदेव किसी मेरे इष्ट नहीं है, आपके होंगे तो मुझे पता नहीं। हाँ, मैं बता देती हूं, बाबा रामदेव वो व्यक्ति हैं जो चाइना से शुगर लाकर हनी में डालकर भेज रहे हैं, उसको झूठ बता रहे हैं, ये पूरी बात साबित हो चुकी है। लेकिन मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। मैं तो ये कहना चाहती हूं कि लोकतंत्र और गणतंत्र को सेलिब्रेट करने वाले लोग ये याद रखें कि लोकतंत्र और गणतंत्र में डिसेंट और प्रोटेस्ट का राइट है, और वो राइट हमारी सरकार ने अन्ना हजारे को और उनके तमाम लोगों को दिया था। लोकतंत्र में डिसेंट और प्रोटेस्ट का राइट है। वैक्सीन का भी प्रोटेस्ट हो सकता है, डिसेंट हो सकता है। ठीक है, ओके। संगीत प्रोफेसर आगी, प्रोफेसर सुधांशु फर्स्ट यू, 30 सेकंड रिप्लाई, देन प्रोफेसर आगी एंड जूही सिंह। बहुत ब्रीफ। देखिए, अभी फिर इन्होंने इतना बढ़िया बोला, सुप्रिया जी ने फैक्ट्स दिए। अन्ना हजारे आपने, अरे मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल की बाइट्स भूल गई। अन्ना हजारे से हमारा लाख मतभेद सही, हमने कभी अन्ना हजारे को भ्रष्टाचारी सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। आपने भ्रष्टाचार दुराचार सब सिद्ध करने का प्रयास किया और तिहाड़ जेल पहुंचा दिया था। आज यहां भाषण, गजब का आप लोगों का तर्क है भाई।
आप लोग बहुत ही RSS के आप भी बहुत ही RSS सक्षम के हैं। अन्ना हजारे के तिहाड़ आप लोग सब जेल, जुड़े हुए अन्ना हैं, तिहाड़ जेल में सब थे, खेल रहे उस हैं, हकीकत खेलिए। को बोलिए, बहुत तिहाड़ अच्छी ले जाके बात है। बंद कर दिया था और उनका चरित्र हनन भी करने का प्रयास किया था। दूसरा, आपने बहुत बढ़िया अरे स्वतंत्रता आपकी संग्राम तरह बोला, एक ही सड़कें तो पंक्ति नहीं में समाप्त खोदी कर थी रहा किसानों हूं, के लिए। एक ही पंक्ति में समाप्त कर रहा हूं। स्वतंत्रता आंदोलन की सारी गरिमा आज जब हमारा प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और वो कहता है विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा। वो कांग्रेस जो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा 1885 28 दिसंबर को स्थापित हुई और जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में जब विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान नहीं था, सितंबर 1946, 15 अगस्त 47 नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा का शपथ लेते हुए कैबिनेट मिशन प्लान के तहत प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया था। यह आपका महान स्वतंत्रता संग्राम है जिसका योगदान यह देश कभी नहीं भूल सकता। सुधांशु जी, स्वतंत्रता की लड़ाई आपने तो लड़ी नहीं थी ना, आपके पूर्वजों ने लड़ी थी। स्वतंत्रता की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी उनकी अवमानना मत करिए, उनकी गरिमा में रहिए, थोड़ी सी अपने पद की गरिमा दिखाइए। आप सिर्फ एक प्रवक्ता नहीं है, आज आप एक राज्यसभा सदस्य हैं। अपने पद की और संविधान की जो शपथ ली है उसकी एक शपथ यह भी है कि आजादी की लड़ाई को आप धूमिल नहीं करेंगे, आजादी के दीवानों को आप धूमिल नहीं करेंगे। आप माफीनामा लेके घूमते थे, हम आपकी मुद्दा राज्यसभा में उठाया था। हम वो लोग नहीं हैं जो 53 साल तक तिरंगा नहीं फहराते थे। थोड़ी शर्म करिए और सच को बयां करिए यहाँ पर आकर। ये सब तो बात आप रखिए और आप सच बोलने की कीमत अदा करिए। याद रखिए, ये गलत बात आप कर रहे हैं इस समय। नहीं, अब लीजिए सही हो गलत, दो लाइन और बोल देता हूँ, फिर जो सही गलत कहना होगा कहिएगा। अन्ना हजारे की बहुत बात कर रहे हैं। अन्ना हजारे के समय सरकार ने संसद में बहस कराई, संसद में यह मुद्दा उठाया। हाँ, बोलूंगी मैं। अन्ना हजारे के समय सरकार ने संसद में शुक्रिया। देखिए बाकी मेहमान भी हैं, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु, मैं आपको वापस जवाब करने का मौका दूंगा। अभी प्रोफेसर रागी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड सुधांशु, आई कम टू यू। जूही सिंह, डॉक्टर रहमानी दोनों इंतजार कर रहे हैं, प्रोफेसर रागी भी। सुप्रिया, माय हम्बल सबमिशन। सुप्रिया, मेरा निवेदन मानिए आप। सुप्रिया, देखिए 20 मिनट से मेरे 3 मेहमान और इंतजार कर रहे हैं जो सम्मानित है। जूही सिंह भी इंतजार कर रही है अपनी टर्न का, प्रोफेसर रागी भी इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर रहमानी भी इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर रागी, क्या आपको लगता है कि वैक्सीन का विरोध पहले, अब गणतंत्र दिवस का विरोध, हालांकि ये निजी विचार है जैसा कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोला, लेकिन शशि थरूर को छोटे नेता नहीं है, पूर्व मंत्री भी हैं और बड़े नेता भी हैं, सांसद भी हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि वाकई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है। ये हमको इस देश को समझना पड़ेगा। ये कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया गांधी नेहरू के परिवार की एक पार्टी है, जिसे आप कह सकते हैं इटालियन नेशनल कांग्रेस इसको चला रही हैं। अब तक ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी के वामपंथीकरण और इस्लामीकरण होने के कारण यह हिंदुओं के प्रतीकों के प्रति ही खड़ी थी, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि वामपंथी और इस्लामीकरण दोनों के प्रभाव में आने के बाद, और खासकर से इस्लामीकरण का प्रभाव और वामपंथीकरण का प्रभाव नेहरू गांधी परिवार पर बहुत ज्यादा पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे जो सलाहकार हैं वो इसी खेमे से आकर आजकल काम कर रहे हैं गांधी परिवार के साथ। नतीजा यह है कि अब यह राष्ट्रीय पर्वों के खिलाफ भी धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। आप किसी ने सोचा था क्या कि गणतंत्र दिवस जैसे ये राष्ट्रीय उत्सव को, ये राष्ट्रीय पर्व के खिलाफ इतना बड़ा भद्दा मजाक कोई करे, उसमें इतनी बड़ी घटिया कोई राजनीति करे? इसका मतलब है कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व जो है वो संवेदना शून्य हो चुका है। प्रोफेसर रागी होल्ड ऑन, आपने काफी सारी बातें रखी प्रोफेसर रागी, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने बोला कि दिग्विजय सिंह तो सजेशन दे रहे हैं। शशि थरूर जो बोल रहे हैं कांग्रेस तो उसने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, दिग्विजय सिंह तो सजेशन दे रहे हैं किसानों वाला। देखिए अमीश जी, कांग्रेस में एक अद्भुत प्रकार का आप देखेंगे कि कार्यों का वर्गीकरण है। यही इनकी सरकार जब थी तो कहते थे कि बाटला हाउस एनकाउंटर जेन्युइन है, और सोनिया गांधी उन आतंकवादियों के लिए रोती थी।
यही दिग्विजय सिंह थे जो राहुल गांधी के बहुत बड़े सलाहकार थे, वो जाकर के आजमगढ़ तक चले गए थे। अब ये भी लगने लगा है कि धीरे धीरे कि राहुल गांधी जो मतलब बेतर्क और बेतुका बातें जो रोज बोलते हैं, वो किन कारणों से बोलते हैं। जिनके सलाहकार ऐसे हों, जिनके सलाहकार दिग्विजय सिंह जैसे लोग हों, उनका नेतृत्व तो ऐसा ही होगा। ठीक है, आपने कांग्रेस पे काफी कुछ बोला। मुझे सुप्रिया जूही जी मुझे आप 30 सेकंड दीजिए, फिर मैं आपके बाद आ रहा हूं। सुप्रिया 10 सेकंड मैं बोलना चाहता हूं, 10 सेकंड और बोलिए जी। लोकतंत्र की बात कांग्रेस करे तो लगता है कि इससे बड़ा भद्दा मजाक नहीं हो सकता है। इस देश में सबसे ज्यादा जो राज्यों की सरकारों हैं उसको अपदस्थ करने का काम कांग्रेस ने किया है। जितनी संस्थाओं को बर्बाद करने का काम है, संवैधानिक संस्थाओं का काम, चाहे वो जुडिशरी से लेकर के वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, जी मेरे पास बड़ी खबर आ रही है, रॉबर्ट वाड्रा के हवाले से। मैं उस खबर पर जाऊंगा, लेकिन सुप्रिया 15 सेकंड क्विक रिएक्शन, देन जूही सिंह एंड तस्लीम रहमानी। मैं बिल्कुल क्विक रिएक्शन दूंगी। पहले तो मैं संगीत रागी जी की बात को इतने सीरियसली लेती नहीं हूं, मैं उनको नॉन सीरियस कमेंटेटर मानती हूं, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, इटालियन, इस्लामीकरण, वामपंथीकरण। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, ये देश वो है, हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने 1947 में भी शहनाई बजाई थी और 1950 में भी जब गणतंत्र घोषित हुआ तब भी शहनाई बजाई थी। तो इस्लामीकरण मत कहा करिए। और दूसरा, आप इटालियन कहते हैं, अगर हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं और वाकई में हिंदू हैं और इष्ट आपके भगवान राम हैं, तो आपका दाम्पत्य में और विवाह के सूत्र में कर दिया था, क्योंकि मुसलमानों ने उस पर आपत्ति दर्ज की थी। आपके बीच में तो मैं बोली नहीं थी। इसी कांग्रेस पार्टी ने जिसमें नेहरू इसी वंदे मातरम को खारिज किया था। Give her 20 seconds. Give her courtesy of Professor Ragi. Give her a courtesy of listening to her for 20 seconds. Professor Ragi, give her courtesy of 20 seconds for listening. उसके बाद आप बोलिएगा. Give her some time. Professor Ragi, बोलिए. इन्होंने निहायती बेतुकी बातें करी, मैं तो इनके बीच में नहीं बोली थी। ये मेरी कर्टसी और मेरी परवरिश है, ये मेरा धर्म है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि अगर आप हिंदू हैं तो एक औरत की डोली आती है घर और अर्थी जाती है, और अगर आप दाम्पत्य और हिंदू रीति रिवाजों में यकीन रखते हैं तो बार बार इटालियन कहकर आप हिंदू रीति रिवाजों का, हिंदू दाम्पत्य सूत्र का, क्योंकि शायद आपके यहां विवाह का महत्व ही नहीं है, औरत की इज्जत ही नहीं है, ये आपकी असलियत है, ये आपका जो है असली चेहरा। ओके, जूही से कमेंट नहीं करना चाहती हूं, मैं इनको मानती ही नहीं हूं एक सीरियस कमेंटेटर। बोलते रहिए। इतनी ही चिंता होती भारत की तो वो भारत का नागरिक बन गए होते। प्रोफेसर रागी, मुझे जूही सिंह और तस्लीम रहमानी के पास जाना पड़ेगा। 2 दशकों तक भारत। सुप्रिया होल्ड ऑन। जूही सिंह आपके पास मैं आ रहा हूं। करीब 25 मिनट हो चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हुए 22 मिनट हुए हैं, क्योंकि आज हमारे पास बायजूस का एक विषय था जिसको हम लेकर आए। लेकिन मैं आपसे जूही सिंह सवाल मैं पूछ रहा हूं। पहले वैक्सीन को लेकर समाजवादी पार्टी ने पॉलिटिक्स शुरू करी, अब रिपब्लिक डे को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। क्या आपको लगता नहीं है कि कुछ चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? अमीर जी, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, संविधान का उत्सव है, तो ये तो मनेगा ही, किसी के कहने से या नहीं कहने से रुक नहीं सकता है। पहली टिप्पणी है। दूसरी, राजनीतिक मर्यादा और गंभीरता को रखते हुए मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम केवल कांग्रेस पार्टी का संग्राम नहीं था, उसमें बहुत सारे लोग और पूरा भारतवर्ष शामिल था। तीसरी बात, बोरिस जॉनसन हमारे मुख्य अतिथि थे ना, तो हम बहुत आगे निकल गए हैं और वास्तव में अंग्रेजी हुकूमत थी जिसके खिलाफ ये स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। चौथी बात, समाजवादी पार्टी वो पहली पार्टी या अन्य पार्टियों का एक गुट था जिसने गैर कांग्रेसवाद की 1975 में नींव रखी। हमने कांग्रेस के खिलाफ इमरजेंसी में एक बहुत मजबूत लड़ाई ली। तो हमारे लिए ये राजनीति का न विषय है न कभी होगा। जहां तक वैक्सीन की आपने टिप्पणी की, मैं जवाब जरूर दूंगी कि वो हमारी आशंकाएं थी, वो हमारे विचार थे। अगर हमें लगा कि कोई व्यक्ति, कोई संगठन किसी और तरह से उसको समझ रहा है तो दूसरे ही दिन आकर हमने उस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया कि हमारा मतलब क्या था। और हम चाहते हैं कि सही तरह से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत एक सुरक्षित वैक्सीन लोगों तक जूही जी, आप ही के एक एमएलसी ने बोला कि अगर ये कोई वैक्सीन लेगा तो नपुंसक हो जाएगा। क्या आपको लगता नहीं है वो क्लैरिफिकेशन तो दिया गया लेकिन बात बड़ी दूर तक निकल गई? गलत बयान था,
गलत बयान था, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। तीसरी बात, किसान मुख्य अतिथि बनने नहीं आया है। किसान अपने अधिकार मांगने बॉर्डर पे खड़ा है, उसे मुख्य अतिथि आप बनाइए ना बनाइए, किसान की मांगों को मानिए, उनसे सही लोगों से बात करवाइए। आई एम श्योर भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे परिपक्व नेता हैं जो किसान की कठिनाइयों को समझते हैं, जो समझते हैं कि ये कृषि कानून क्यों गलत है और क्यों कठिनाइयों को सॉल्व नहीं करता। उनको आप आगे करें, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार दे। किसान वहां खड़ा है और आपकी आपकी बाट जो हो रहा है, ये सरकार से मैं कहूंगी, तो आप उसको ट्रैक्टर रैली भी मत निकालने दीजिए, लेकिन 26 जनवरी से पहले उसकी चिंताओं का, पॉइंट ये है कि 26 जनवरी तक किसान क्यों डटा रहा है, ये अच्छा पॉइंट है। आई एग्री टू इट टोटली। बड़ा आपने बैलेंस होकर अपना व्यू दिया। मेरे साथ तस्लीम रहमानी भी है। रहमानी साहब, 26 जनवरी को लेकर और वैक्सीन को लेकर जो सियासत शुरू हुई है, आपको लगता है ये वाकई दुर्भाग्य है? चाहे नरेंद्र मोदी का राज हो, चाहे किसी पार्टी का राज हो, चाहे बीजेपी का राज हो, चाहे कांग्रेस का राज हो, इस देश में कई वैक्सीन बनी, पोलियो की वैक्सीन बनी, उसमें आज की डेट में जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका एक बड़ा रोल था और वो कांग्रेस की सरकारों में भी दी गई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी दी गई। क्या आपको लगता नहीं है कि रिपब्लिक डे, कोरोना वायरस की वैक्सीन, इसको लेकर पॉलिटिक्स और रिपब्लिक डे को बंद करने की बात इस साल बंद करिए, ऐसा होता है क्या? अमरीश, मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहता हूँ आपसे, पर्टिकुलरली आपसे, वरना तो सुधांशु जी भी समझा सकते हैं मुझे, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। ये जो एक फैशन बन गया है, हम हर बात में, हर मामले में सुनते हैं, एक इलेक्शन के अलावा हर बात में सुनते हैं, इसमें राजनीति की जा रही, इसमें राजनीति की जा। पहले तो हमको समझा दीजिए कि राजनीति का क्षेत्र क्या है। क्या केवल इलेक्शन लड़ना राजनीति है? क्या डेफिनेशन है आखिर राजनीति की? किसे कहते हैं राजनीति? हर मामले में ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल आपने जो कि मुझसे ही पूछा, लेकिन इस कार्यक्रम में सवाल मैं पूछता हूं, लेकिन आपने मुझसे पूछा, मैं आपको जवाब दे देता हूं। मैं 10 सेकंड में जवाब दे देता हूं आपको। रहमानी साहब, वैक्सीन के लिए भ्रम फैलाना क्या राजनीति के दायरे में आना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या गणतंत्र दिवस को कैंसिल करने की बात राजनीति के दायरे में आना चाहिए? तो पहले समझना चाहता हूं आपसे, मैं तो भाजपा, मैंने तो सुधांशु जी से और आपसे दोनों से ये सवाल कर लिया, हमको पहले समझा दीजिए राजनीति की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं राजनीति? हर बात को उठा, यानी आप सारे राइट्स को लोगों के कर्टेल करेंगे और केवल इलेक्शन लड़ने को आप अगर राजनीति समझेंगे तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप पूरे समय इलेक्शन लड़ते रहते और यहाँ पर दिल्ली में बैठ के जब आप पार्लियामेंट में होते तो आप धज्जियां बखेरते हैं पूरे के पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम की और सारे भारत को बोलते हैं कि आप क्या राजनीति इतनी गंदी चीज है? क्या आप राजनीति को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं? सुधांशु रिप्लाई, क्विक रिप्लाई सुधांशु। देखिए, बिल्कुल तस्लीम रहमानी साहब, राजनीति शब्द और भारत के संदर्भ दोनों में आपको 2 लाइनें बताता हूं। राजनीति शब्द 2 शब्दों से बना, राज और नीति। नीति शब्द जो है संस्कृत में नए धातु से बना, जिसका अर्थ होता है ले जाना। कहां ले जाना? सन्मार्ग की ओर ले जाना। इसीलिए सन्मार्ग की ओर ले जाने की सारी चीजों को नीति कहा गया है, क्योंकि संपूर्ण राज व्यवस्था को सन्मार्ग की ओर ले जाना राज सत्ता का दायित्व है। इसलिए राजनीति वो है जो सबको सही दिशा में ले जाए। और सही दिशा में क्या होता मैं बताना चाहता हूं। जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद संघ पे प्रतिबंध लगा था, घनघोर प्रतिबंध लगा, यातनाएं दी गई। एक समय ऐसा आ गया कि गुरु गोलवलकर जी ने यह कहा नेहरू से कि भाई बाकियों को छोड़ दीजिए, मुझे बंदी बना के रखिए, इतनी यातनाएं मत दीजिए। मगर जब 1962 का युद्ध हुआ तो उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खुलकर इस कदर साथ दिया, यही गणतंत्र दिवस था। 26 जनवरी 1963 नेहरू जी ने कहा कि आप अगर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे तो संदेश अच्छा जाएगा। और उस नेहरू के साथ, उन नेहरू जी के साथ जिन्होंने प्रतिबंध लगाया, जिनकी सरकार ने यातनाएं हुआ, गणतंत्र दिवस पे आकर खड़े हुए, ये होती है राजनीति। 30 सेकंड रिप्लाई, ये होती है नीति का देखिए, आप राजनीति केवल सुनिए, राजनीति केवल भारत में नहीं होती, सारे विश्व में होती है। और राजनीति एक बहुत ही सम्मानित कार्य, एक सम्मानित शैली है, जीवन शैली है, बहुत सम्मानित। उसकी डेफिनेशन है एरिस्टोटल से लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी तक। अरे पर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से डेफिनेशन बता रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि वैक्सीन पर सियासत होनी चाहिए, गणतंत्र दिवस पर सियासत होनी चाहिए। गणतंत्र दिवस का उदाहरण मैं कह रहा हूं सियासत
आप उसको सियासत से अलग रखिए। आप एक मत देने को, एक राय पेश करने को सियासत कहते हैं और फिर ये समझाने की कोशिश ये रहमानी साहब मैंने यही तो कहा कि गणतंत्र दिवस पे हमने सियासत अलग रख दी। ये मेरा एक्चुअली राजनीतिक विरोध अलग रख दिया, आके खड़े हो गए नेहरू जी के साथ। मैंने देखिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार का इलेक्शन में कोविड नहीं होता। अमीर जी ना तभी तो कोविड नहीं होता। तभी तो बिहार में चुनाव हो सकते हैं, धरना प्रदर्शन हो सकते हैं, विपक्ष के तमाम नेता राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं, लेकिन क्या गणतंत्र दिवस नहीं हो सकता? वही तो बात है। सही कहा आपने रमानी साहब, आई एग्री विद यू। ओके, मैंने यही, जब बिहार में चुनाव हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? आप बंगाल में धरने प्रदर्शन हो सकते हैं, ये क्यों नहीं हो सकता? ओके, क्विकली रॉबर्ट वाड्रा ब्रेकिंग कमिंग। ओके, क्विकली जूही सिंह रिस्पॉन्ड टू दिस। अमित जी, किसी के कहने से गणतंत्र दिवस का महोत्सव रुकेगा नहीं, क्योंकि वो हमारा संविधान है, हमारा देश है। तो किसी की व्यक्तिगत ओपिनियन हो या सार्वजनिक ओपिनियन हो, वो तो बनेगा और वो बनता रहेगा। जरूर हम डिस्कशन कर रहे हैं, और राजनीति एक वास्तव में सम्मानित शब्द भी है। सौहार्दपूर्ण होना, राजनीति करना, विचार विमर्श करना, अपने विचार रखना, चाहे वो आपसे अनुकूल हो या नहीं हो, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो ये राजनीति खराब शब्द कब से हो गया? सियासत इतना बड़ा गुनाह कब से हो गया? ओके, रॉबर्ट वाड्रा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिवली बात करी है। रॉबर्ट वाड्रा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिवली बात बोली, उन्होंने बोला है कि सरकार मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, और राहुल गांधी पर भी बोले हैं रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि राहुल में बहुत क्षमता है, वो इंदिरा के पोते हैं, वो राजीव के बेटे हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं, उनमें क्षमता भरपूर है। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या बोला सुनते हैं। नेताओं के दिलों में राहुल गांधी बसते हैं, वक्त आ गया है राहुल गांधी का मोर्चा संभालने का। सुनिए रॉबर्ट वाड्रा ने क्या बोला हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में। राहुल में बहुत पोटेंशियल है, बहुत इनसाइट है, और उनके पास एक्सपीरियंस है अपनी दादी का, अपने पिताजी का, अपने माताजी का। तो वो ज़रूर देश के लिए अच्छा कर सकते हैं, देश के लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में कुछ 23 नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी थी कि सक्रिय दिखना चाहिए नेता को, सड़क पर दिखना चाहिए नेता को। पर उनके दिल में तो राहुल है और पूरे परिवार है, और वो उनके बगैर आगे वो बढ़ेंगे नहीं। जो 23 नेता थे उस पर भी रॉबर्ट वाड्रा ने बोला। पहली बार गांधी परिवार के किसी सदस्य ने उन 23 नेताओं पर भी बोला है। ये बड़ी खबर है। क्विकली मैं इस पर टेक ले लेता हूं, यानी राहुल गांधी इज ऑल सेट टू टेक अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट वाड्रा। सुप्रिया श्रीनेत, व्हाट इज योर व्यू? I think Rahul Gandhi is my leader and that's my unequivocal view, so I don't want to give a view on that. मैं तो उल्टा ये सवाल करना चाहती हूँ कि 7 महीने से किसान कानून आ गए, 7 बार मीटिंग हो गई, 7 शब्द तो सुन लेते ही मोदी सरकार किसानों का। गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। मैं आप भी प्रेसिडेंट देखना चाहती है राहुल गांधी, धूमधाम से मने, लेकिन क्या कह रहे हैं आप भी प्रेसिडेंट देखना चाहती है राहुल गांधी को, कांग्रेस के अध्यक्ष? बिल्कुल देखना चाहती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल देखना चाहती हूँ, क्यों नहीं देखना चाहती हूँ मैं, लेकिन इस देश में किसानों का सम्मान और उनका हक भी मिलते देखना चाहती हूँ। ये मुझ में और बाकी लोगों में अंतर है। किसानों की बात भी होनी चाहिए। ओके, मैं पूछूंगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सवाल उठाए हैं, वो तो भाजपा के सांसद हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी? एक लोकतंत्र में लोग बोलते हैं, लेकिन हमारा गणतंत्र सुप्रीम है, हमारा संविधान पॉइंट है आपकी बात के अंदर। ठीक है, ओके। प्रोफेसर रागी कुछ कह रहा चाह रहे हैं, लगातार वो बोल रहे हैं। प्रोफेसर रागी, आपको मैं मौका दे रहा हूं, 20 सेकंड। प्रोफेसर रागी बोलिए, 20 सेकंड। देखिए मैं सुप्रिया जी की व्यक्तिगत टिप्पणियों पर जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन एक चीज मैं छोड़ी हुई है। माँ, बेटा, फिर माँ और फिर बेटा, इसी को परिवार की पार्टी कहते हैं। और परिवार की पार्टी जब होती है तो जो चुने हुए लोग हैं, एक वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। जब चुने हुए लोग होते हैं तो सत्ता, उनके लिए कोई कायदा, नैतिकता, उनके प्रति उनकी प्रतिबद्धता नहीं होती है, उस परिवार के प्रति प्रतिबद्धता होती है। तो स्वाभाविक है कि सुप्रिया श्रीनेत हो या कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता हो, वो अपने मेरिट से वहां थोड़े आए हैं। वो अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, परिवार के प्रति लॉयलिटी, जिसको राज दरबार के प्रति कहते हैं, ओके सुप्रिया वहां पर आए हैं, इसलिए वो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। मैं यहाँ पे रख दूंगी।
मेरे मेरिट पे सुन लीजिए, चूंकि आपने टिप्पणी की है इसलिए मैंने बोला है, मैंने आपसे इसीलिए कहा है कि ये जो भी मैंने तो आपसे टिप्पणी किया है, आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की है इसलिए मैंने आप पर टिप्पणी की है। मैं आपके लिए भी अच्छा बता रहा हूँ। आपके देखिए, चूंकि आपने बोला है और मैंने उसकी व्याख्या की है। मैंने तो कहा है कि पारिवारिक नेतृत्व का, परिवार के नेतृत्व जब हो पारिवारिक पार्टी में ओके ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। लेट्स नॉट गेट पर्सनल। ओके सुधांशु, आप लोगों को राहुल के विदेश जाना तो समस्या लगता है, लेकिन किसान समस्या नहीं लग रहा। व्यक्तिगत टिप्पणी मुझ पर लेकिन किसान समस्या नहीं लग रहा। देखिए, किसान के साथ जिस संवेदनशीलता और शिद्दत के साथ हमारी सरकार लगी हुई है वो सारा देश देख रहा है। जी। और हम पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के किसान, तमिलनाडु के किसान, तेलंगाना के किसान, विदर्भ के किसान, सबके साथ प्रधानमंत्री। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आर पार जारी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत, मेरे साथ इस चर्चा में जूही सिंह, मेरे साथ इस चर्चा में तस्लीम रहमानी और मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी है। आप तमाम लोगों का एक बार फिर स्वागत है। मैं क्विक टेक लेना चाहता हूं। मैं 30 सेकंड इस दौर में सबको दूंगा। क्या आपको लगता है, प्रोफेसर रागी, इस दौर की शुरुआत में आपसे करता हूं, क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स, वाकई राजनीति में बड़ी चर्चा हुई, राजनीति होनी चाहिए और राजनीति आवश्यक है, जरूरी है, राजनेता राजनीति नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, लेकिन कुछ मुद्दों को राजनीति के प्रोटोकॉल से दूर रखना चाहिए? देखिए अमीश जी, राजनीति राष्ट्र के लिए होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं और दीनदयाल जी भी कहते थे, राजनीति राष्ट्र नीति की होनी चाहिए। एक दूसरा सवाल मुझे करना है। 25 मई 2019 को कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था। आज 1.5 साल होने जा रहे हैं, 1.5 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एक अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पाती। ठीक है, क्योंकि एक लॉबी है जो भाई को बनाना चाहता है, दूसरी लॉबी बहन को बनाना चाहता है। वो पार्टी कह रही है कि आप किसानों की समस्या नहीं सुलझा पा रहे हैं। अरे एक पोजीशन तुम कांग्रेस पार्टी सुलझा नहीं पा रहे हो भाई। कांग्रेस पार्टी के लिए मतलब मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की थी, मैं तो एक अच्छा ठीक है ओके सुप्रिया 30 सेकंड सुप्रिया रिप्लाई 30 सेकंड। चलिए, रागी जी ने ये तो माना कि ये सरकार किसानों की समस्या नहीं सुलझा पा रही है। मैं यही चाहती हूं कि गणतंत्र दिवस मनाएं और धूमधाम से मनाएं, लेकिन याद रखें कि जिन किसानों के खिलाफ आपने 50 लाख का नोटिस भेजा, फेमा का वायलेशन बोल दिया दलजीत दोसांझ ने, क्योंकि किसानों को डोनेशन दिया, उनके खिलाफ इनकम टैक्स खुल गया, जिन किसानों पर आपने आंसू गैस के गोले धमकाए, जिन पर आपने लाठियां बरसाई, जो इस कड़कती जाड़े में खुले आसमान के नीचे पानी में बैठे हुए हैं, वो इस देश के अन्नदाता हैं। और उनके साथ जब आप अन्याय करते हैं तो यहां का लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों कमजोर होता है। उनको मजबूत बनाइए, तब इस संविधान को सर्वोच्च बना पाएंगे, बाकी सब दिखावा है। आपका जवाब मैंने दिया, आप एक नॉन सीरियस कमेंटेटर है, मैं आपको सीरियसली नहीं। अच्छा, आई थिंक पर्सनल रिमार्क्स से बचना चाहिए। बता दीजिए कि लोकतंत्र क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और विषय वो नहीं श्रीमती सोनिया गांधी में बसता है? अच्छा, विषय ये नहीं है। सुधांशु मैं आप पे कमेंट नहीं करूंगी, आप एक नॉन सीरियस कमेंटेटर है, मैं सीरियसली नहीं लेती हूँ। ओके सुधांशु दर्शक तय करेगी कि आप कितने सीरियस कमेंटेटर हैं। सुधांशु देखिए, ये पिछले एक हफ्ते में वैक्सीन को लेकर, रिपब्लिक डे को लेकर जिस तरह की बातें हुई, उनको सीरियस तो बातें नहीं कहा जा सकता। देखिए, मैं बिल्कुल ईमानदारी से सिर्फ 3 वाक्य में बात कहता हूं। पहली बात, सुप्रिया जी ने कहा 10 राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, 10 जिले बता दीजिए उन 10 राज्यों को, उन 10 राज्यों के जहां आप लोगों की सरकार है, जहां पर आंदोलन चल रहा हो। कितनों के राहुल गांधी जी ने ट्वीट किए हैं, वरना तड़ातड़ करते थे। दूसरा, वैक्सीन हो, या वही लोग जो कहते थे संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाया गया, वो अब कहते हैं कि गणतंत्र दिवस 2 घंटे कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। गजब का तर्क है। वह सुब्रमण्यम स्वामी जिनकी वजह से आपके नेता जमानत पे हैं, कहावत है हिंदी में, फूटी आंख नहीं सुहाना, वो फूटी आंख करने वाले सुहाने लगे।
तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि वैक्सीन से लेकर संसद सत्र तक के ऊपर से लेकर गणतंत्र दिवस का के ऊपर राजनीति करने वाले एक ही पंक्ति में कहूंगा अमीश जी कि मोदी की मारी इंतकाम की प्यासी। ओके, जूही सिंह, ये कांग्रेस है या आलमे बदहवासी? जी अमीश जी, जी बयालीस से ज्यादा जूही सिंह जी, अमीर जी 42 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है इस आंदोलन में। आज उत्तर प्रदेश में बदायूं, हरदोई, झांसी में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, मर्डर हुआ है, बहुत सारे मुद्दे हैं और इस गणतंत्र का स्वागत हमें करना है, कर भी रहे हैं, लेकिन इन सब मुद्दों पर जरूर सरकार को संजीदा होना चाहिए और एक कार्रवाई लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश स्पेशली मैं फोकस में रखूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश का किसान भी वहां बॉर्डर पे है और उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री भी आते हैं, बहुत सारे अन्य मंत्री भी आते हैं। तो किसानों के आंदोलन को गंभीरता से ले, उनकी कठिनाइयों को ले, कृषि कानून उन पर थोपे नहीं और महिलाओं के प्रति जो अरुक्षा उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। आपके एक नेता कपिल मिश्रा ने बोला कि राम मंदिर की झांकी दिखा रहे हैं इसलिए कांग्रेस को ज्यादा तकलीफ हो गई है। नहीं, ऐसा क्यों? हम कांग्रेस को राम मंदिर से कब तकलीफ नहीं थी? जिनके नेता वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लिए खड़े होते थे, जिन्होंने हलफनामा देके कहा कि राम थे ही नहीं, जिन्होंने राम कार सेवकों की हत्यारी मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देके पुनर्जीवित किया, इनकी तो एक लंबी कथा है। जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, जिन्होंने इंदिरा गांधी ने 66 में गोरक्षक संतों के ऊपर गोलियां चलवाई, इसलिए वो स्वाभाविक हो सकता है। यद्यपि मैं गणतंत्र दिवस के संदर्भ में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर कांग्रेस का चरित्र, चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र पूर्णता शुक्रिया, बोलिए, हिंदुत्व के संदर्भ में एक्सपोज। अमीश जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगी और मैं ये राजनीतिज्ञ होके नहीं कहती हूं, मैं एक महिला होने के नाते कहती हूं। जूही जी ने उत्तर प्रदेश की बात करी। उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की औरत तक के साथ रेप हो रहा है। बदायूं की घटना ये बताती है। ये नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश सरकार का जो कहती है कि डीआईजी लेवल तक का पुलिस अधिकारी हर डिस्ट्रिक्ट का नोडल हेड बनाया गया है और वो किसानों को यंत्र तंत्र में रखेगा, वो किसानों को आंदोलन में नहीं जाने देगा। ये लोकतंत्र है, ये गणतंत्र आप मनाना चाह रहे हैं। मुझे फक्र है कि महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 राज्य कौन है इस समय? इंदिरा। महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 राज्य कौन है बलात्कार में? बताइए, नाम लीजिए सुप्रिया जी। गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश की टुकड़ी आ रही है। मुझे फक्र है इस बात का कि बांग्लादेश। ठीक है, रहमानी साहब एक लाइन। ओके, ठीक है, सुधांशु बोलिए, आप एक लाइन में बोलिए, फिर तस्लीम रहमानी। याद रखिएगा, ये शौर्य और पराक्रम। पूरी डिबेट में बोलिए एक सेकंड पहले डिबेट में अमीश मुझे रहमानी साहब बोलिए। सबसे कम वक्त आपने मुझे दिया इस पूरी डिबेट में, लेकिन मैं आखिरी के इस लम्हे में कहना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे तो हम मना रहे हैं, मनाएंगे, मनाना चाहिए, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उस पर भी प्रोटोकॉल। लेकिन ये जो इस नाम पे, कभी राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी दूसरे नामों पे आप कोविड का नाम लेके पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक एक्टिविटी करने के सारे राइट रूलिंग पार्टी अपने हाथ में रख लेती है और बाकी पॉलिटिकल। बिहार चुनाव में तो आप थे, बिहार चुनाव में आप थे, रूलिंग पार्टी ने अगर राइट अपने पास रखे होते तो आप प्रचार कैसे करते? बिहार चुनाव में आपने प्रचार करा नहीं करा? बीजेपी जीतना आप बताइए, आप पटना में थे, आप पटना में थे, पटना में आप रैलियां कर रहे थे, आप मीडिया के साथ इंटरव्यू कर रहे थे, आपको किसने रोका? मैं दिल्ली में गया था। अरे पटना में तो मोदी जी कर रहे थे रैलियां, प्रोटोकॉल को, कोविड का प्रोटोकॉल किसने रोका था रैली ना करने से वहां पर? मुझे बताइए ना, आपको किसने रोका वहां पर? मैं ये कह रहा हूं कि वहां तेजस्वी यादव की रैली में इतनी भीड़ आ रही थी। दिल्ली में लुटियंस मीडिया पूरा बताने में लगा था कि देखिए तेजस्वी यादव की रैली में कितनी भीड़ है। अब तो तेजस्वी यादव छा रहे हैं, अब तो तेजस्वी यादव आ रहे हैं। भूल गए वो दिन, आप भूल गए? आई डोंट वांट टू नेम द पीपल। तेजस्वी यादव की रैली के अंदर लोग आ रहे थे, आप वो दिन भूल जाते हैं। वो सिर्फ दिल्ली का लुटियंस मीडिया ये बताने में लगा था, दिल्ली का लुटियंस गैंग ये बताने में लगा था कि आए जा रहे हैं तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ ही भीड़ है। आप कैसी बात करते हैं भाई साहब? आपने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि तेजस्वी यादव के साथ हुजूम आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक लाइन, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब आपको कोविड प्रोटोकॉल, आप कह रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल बीजेपी अपने पास रख रही है। ये किसान तो बीजेपी की सरकार के खिलाफ भी बैठे हैं जी। ये किसान बीजेपी की सरकार के खिलाफ भी बैठे हैं ना। कोविड का प्रोटोकॉल अगर होता तो इनको नहीं बैठना चाहिए था। सुधांशु त्रिवेदी 10 सेकंड्स। तस्लीम रहमानी साहब, आपने अभी पिछले वक्त में कहा था आप तालिब हैं। मुझे तो लगता था कि आप तालिब नहीं, आलिम भी हैं। आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं कोविड का नाम लेके।
ये तब यूज किया जाता है जब कोई चीज हो ही नहीं, केवल उसका नाम लेके यूज किया जा रहा है। दुनिया में मनुष्य जात के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी आप नाम लेके कह रहे हैं, यानी कोई सूरज कहीं सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है, या तो आंख में पड़ता है या दिमाग सुन रहे हैं। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन वांट्स टू मेक अ पॉइंट। ओके, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन वांट्स टू मेक अ पॉइंट। 5 सेकंड्स मैडम, 5 सेकंड। रहमानी साहब, आई हैव जस्ट वन पॉइंट टू मेक। अमीश जी, आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। किसानों को गाली देना इस देश नहीं सहेगा, ये विदेश में नहीं सहा जाएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर पार। आज का निष्कर्ष ये कि राजनीति से कुछ विषयों को दूर रखना चाहिए, उसमें देश का भी भला है और पार्टियों का भी भला है। नमस्कार।